नमस्कार आप सभी श्रोताओं को ऑनलाइन। आज ये बहुत ही सुंदर एक इनिशिएटिव आर्ट एंड आर्टिस्ट द्वारा शुरू किया गया है, जो कि उत्साह के नाम से और दुर्गा जसराज जी का ये कॉन्सेप्ट है। और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि इतने दिग्गज और इतने बड़े आर्टिस्ट के बीच में मुझे एक दिन याद किया गया और मुझे भी एक छोटी सी हाज़िरी लगाने के लिए काबिल समझा गया है। मैं बहुत अच्छी सारी बातें हुई अभी, और इसलिए अब मैं आप लोग की सेवा में ज़्यादा अभी शुरू में बात नहीं करूँगा, बीच में बात कर लेंगे। काफ़ी चर्चा हुई उपज अंग की और धमार की, तो मैं थोड़ी देर शुरुआत में थोड़ा धमार और उपज अंग मैं इसलिए कह रहा हूँ, उस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि उपज अंग में पहले से कंटेंट कुछ बना नहीं हुआ है। जो भी है वो अभी यहीं बनेगा और बिगड़ भी सकता है, लेकिन अगर ईश्वर की कृपा रहे, गुरु का कृपा रहे, तो कोशिश ये रहती है कि कुछ बिगड़े ना। और उसकी क्या तालीम है, उसकी क्या अप्रोच है, उसको मैं थोड़ा सा आप लोग के सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो थोड़ी देर प्रस्तुत है धमार 14 मात्रा, और फिर थोड़ी देर बाद बात करेंगे आप लोग से। आप लोग आशीर्वाद दीजिए जो भी लोग सुन रहे हैं। और मैं फ्रंट कैमरे में हूँ तो आपको शायद लेफ़्ट हैंडेड दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग आज इस कॉन्सर्ट को ऐसे ही सुनिए, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स भी पढ़ने हैं, तो मुझे फ़ोन ऐसे ही रखना पड़ेगा। तो आज आप लोग लेफ़्ट हैंडेड तबले का मज़ा लीजिए राइट हैंडेड प्लेयर से। तो आशीर्वाद दें, मैं शुरू कर रहा हूँ धमार।
सम जो है क पे है, बाएं पे है। तो पुराने लोगों की सोच है कि क पे तिहाई खत्म होनी चाहिए। उसका छोटा सा नजराना। पे ही खत्म होने की एक बंदिश है। ये तो सिर्फ बराबर की लय हुई, थोड़ी देर तिस्र जाती है।
ये जो लयकारियाँ हैं, ये मेरे तबले के जो भाई हैं वो समझते हैं कि 3 ताल में 4 में 7, 4 में 6, 4 में 5 करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन थोड़ा इजी पड़ता है। लेकिन वही लयकारी अगर धमार या रूपक में या झपताल में करनी हो तो मुश्किल है। कोशिश कर रहा हूँ मिश्र जाति में। अब ये सब उपज हो रहा है, जो भी दिमाग में आ जाए ऊपर वाले की कृपा से। ऐसे तो पखावज का ताल है, तो तबले में धमार बजाने के लिए थोड़ा सा पखावज को छूना पड़ता है, तो उस हिसाब से पखावज का ये बोल और बाणी है। सैंपल के तौर पे बस उपज की झलक दिखाते हुए चलने की कोशिश कर रहा हूँ। धमार में पहला शब्द जो है वो क है, तो उसकी एक ये भी थ्योरी है कि धा की अगर तिहाई आ रही है तो सम पे ना आके सम से हल्की सी पहले आनी चाहिए। धाकत धक
ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये भी उपज ही है। कुछ जो मेरे दोस्त कथक डांस से भी फील्ड से हैं, कृतक तुम नाते टेता, उसका गैप क्या रखा गया है ये देखिए। पढ़ दे रहा हूं।
लास्ट में एक रेला सुना रहा हूँ आप लोग को, जो धमार में ही कंपोज किया हुआ है और धमार के हिसाब से कंपोज किया है। उसमें कत पे सम है रेले में। ये मेरे जो सीनियर गुरु भाई हैं और गुरु तुल्य पंडित कुमार बोस जी से मिला है ये। ये थोड़ी देर मेरी धमार की सेवा है और एक एक ताल में वैसे तो पूरा जीवन कम है किसी एक ताल को बजाने के लिए, लेकिन ये कभी ना ख़त्म होने वाली यात्रा है। तो जो भूल चूक त्रुटि होगी आप लोग माफ़ करिएगा। अभी मैं थोड़ा सा आप लोग से आशीर्वाद लेते हुए, थोड़ा सा आप लोग की बातें सुनते हुए कमेंट्स पढ़ रहा हूँ मैं सबके, और सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी त्रुटियों को नकारते हुए और ऐसे उत्साह मेरा बढ़ा रहे हैं। तो आप लोग ऐसे ही प्यार दीजिए ताकि ये यात्रा थोड़ी और हिम्मत से हम लोग पूरी कर सकें। कलाकार को हौसला ही चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए होता ज़िंदगी में। तो थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अभी मैं थोड़ी देर में थोड़ा सा 3 ताल भी उसमें हाज़िरी, कुछ बंदिशें बस आखिरी में बजा के, क्योंकि आप लोग इतनी देर तक बैठ के तबला सुन रहे हैं तो मैं अपनी सेवा दे रहा हूँ। और थैंक यू भैया, थैंक यू जी। सभी को मैं नमस्कार कह रहा हूँ जो भी सुन रहे हैं और मुझे दूर से बैठे हुए आशीर्वाद दे रहे हैं आप लोग। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत दौर है कि आप लोग अपने घर से बैठ के सुन रहे हैं, मैं अपने घर में बैठ के बजा रहा हूँ। ऐसा भी, लेकिन भगवान ऐसा सिर्फ अभी ही हो
और हम लोग इसके बाद जब फिर से वापस उसी दौर में आ जाएं, भगवान से यही कामना है कि आप लोग से फिर सामने से बैठ के संगीत का रस लें आप लोग और हम लोग उस तरह, क्योंकि वो लाइव कॉन्सर्ट जो है हमारे संगीत की सबसे गहरी सोल जिसको कहते हैं, जो आत्मा जो है वही है। तो अगर आप लाइव सुनेंगे तभी आप और हम आप उस तरह कनेक्ट हो पाएंगे। लेकिन ये भी बहुत अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए आज आप लोग अपने अपने घरों में बैठ के आशीर्वाद दे रहे हैं, और मैं उतना ही डरा हुआ हूँ जैसा मैं स्टेज पे रहता हूँ। तो ये आप लोग की दया है। जी, धीक धीना बजाऊंगा अभी भैया, बॉबी ब्राउन जी, धीक धीना मैं बजाऊंगा अभी थोड़ी देर में 3 ताल में, और वो थोड़ा सा बजा के कुछ कंपोजिशन 2-4 बजा के आप लोग को फिर ख़त्म करूँगा। नमस्कार, थैंक यू भैया, थैंक यू। तब तक इजाज़त हो तो मैं थोड़ा सा तबला मिला लेता हूँ। जी, सब वरण बनारस का ही है मेरे पास, वो बनारसी बजाऊंगा मैं। फरमाइश हुई है थोड़ा सा धीक देना। बढ़ाने के लिए अब थोड़ा हाफ करना पड़ेगा। सॉरी, मैं फ़ोन का ऐप यूज़ कर रहा हूँ अभी।
तगिन 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 धा कृतितान दिन नकत्तदा तगिट धतिदा तगिट धतिदा तगिट धतिधा कृतितान दिन नकत्तदा तगिट धतिदा तगिट धतिदा तगिट धतिधा कृतितान दिन नकत्तदा तगिट धतिधा तगिट धतिधा तगिट धतिधा। ता से इसकी शुरुआत है। कितनी सुंदर सोच है। ये चीज़ पंडित राम सहाय जी की है जो मुझे बहुत पसंद है। इसका दूसरा पल्ला बहुत मुश्किल जाता है, लेकिन मोबाइल ऐप पे लहरा है तो अच्छा है। थोड़ी बंदिशें सब सुना रहा हूं। इस बंदिश की खासियत ये है, पहला धा 16.5 पे, दूसरा धा पौने, तीसरा सम पे। धिन दिन दा बड़ी छोटी सी जगह है, आधे से भी कम, पौना। धर दगिन तटे कतान गदि गिन धटे धगदि गिन नगन तटे धिदिग धान धिना कटे तान ता गिन धगन तटे धगि दात धा 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 धर दगिन तटे कतान गदि गिन धगदि गिन नगन तटे धिदिग धान धिना कटे ता गिन धगन तटे धगि दात धा 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 धर दगिन तटे कतान गदि गिन धगदि गिन नगन तटे धिदिग धान धिना कटे तान ता गिन धगन तटे धगि दात धा धा। चक्रधार मेरे गुरु जी का है, पंडित किशन महाराज जी का। तक दिन तक दिन तक दिन तक तक दिन तक तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन धने गिन धग चक दिन गिन तान तान तक दिन धने गिन धग चक दिन गिन तान तान तक दिन धने गिन धग चक दिन गिन तान तान ता तक दिन तक दिन तक दिन तक 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 दिन तक दिन तक दिन धने गिन धग चक दिन गिन तान तान ता तक दिन धने गिन धग चक दिन गिन तान तान ता दिन धने गिन धग चक दिन गिन तान तान ता तक दिन तक दिन तक दिन तक तक दिन तक तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन धने गिन धग चक दिन गिन तान तान ता तक दिन धने गिन धग चक दिन गिन तान तान ता तक दिन धने गिन धग चक दिन गिन तान तान।
की तिहाई और वो भी तिस्र में। उसकी उठना बैठना मुश्किल है। काम करधाती धा करधाती धा करधाती धा करधाती धा काम करधाती धा करधाती धा करधाती धा करधाती धा करधाती काम करधाती करधाती धा करधाती धा करधाती धा करधाती काम करधाती धा करधाती धा करधाती धा करधाती। ये हमारे मामा जी पंडित पूरन महाराज जी की चीज है। अंत की तरफ बढ़ रहा हूं। बनारस की खास चीज है, ये डमरू का अंश है। काशी विश्वनाथ जी के वो बड़ा वाला डमरू। फरमाइश की थी नाधिन धिन्ना की, थोड़ी सी नाधिन धिन्ना धातिन नाड़ा सुना। ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा लॉकडाउन में, लेकिन अभी सुना देंगे थोड़ा सा।
बहुत धन्यवाद मुझे मेरी गलतियों को माफ़ करने के लिए, झेलने के लिए, और आगे से आशीर्वाद बनाए रखें इसी तरह। और थैंक्स टू आर्ट एंड आर्टिस्ट दुर्गा दीदी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस दौर में भी आप सबसे बात करने का और थोड़ी देर मेरी सेवा आप लोग को देने का ये मौका मिला। काफ़ी लेट हो गया है इसलिए मैं और देर नहीं बजा रहा हूँ। और मैं ऑनेस्टली दिल से चाहता भी नहीं कि आप लोग को कॉन्सर्ट की फीलिंग आने लगे ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स में। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग की ऐसी इच्छा हो कि सामने से सुने कॉन्सर्ट। तो ये दौर जब ख़त्म हो जाए, इसको सिर्फ इसी दौर के लिए रखें, और उम्मीद करें हम सब कि फिर से वापस उसी तरह हम लोग ऑडिटोरियम्स में और लाइव कॉन्सर्ट्स में मिलेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। हमें आपकी ज़रूरत है, आपके आशीर्वाद की, प्यार की, तभी कुछ अच्छा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।